अच्छा, पहले हम अपडेट लेते हैं इन माल्टों की। यहाँ पे बेसिकली गर्मी बड़ी पड़ती है तो ये सूख रहे हैं, ये देख रहे हो पत्ते सूख रहे हैं, तो इसलिए इनको रोज़ पानी दिया जाता है। मैं देता हूँ रेगुलरली। ये फिर भी कुछ ठीक है, बट यहाँ पे भी जो है ना ये देखें, ये ना यहाँ पे ज़्यादा पानी लग गया। ये माल्टे यहाँ पे ये मौसमियाँ ये ज़्यादा अच्छी हैं। एनीवेज ये देखो, ये काफ़ी बड़ी मौसमी है, लुक है दैट। वही ये अपडेट है क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया इन माल्टों को। एनीवेज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे होंगे? खैर, आज हम लोगों ने बात करनी है एक टॉपिक के ऊपर जो कि बड़ा आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है। वो है कॉलेजेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हमें वीज़ाज़ क्यों नहीं दे रहे, और स्पेसिफ़िकली सिडनी मेलबर्न के अंदर जो कॉलेजेस हैं, QI है, PIA है, और इसके रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, शायद मुझे उनके नाम नहीं पता, होम्स और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके रिलेटेड हमने एक बात करनी है कि वीज़ाज़ क्यों नहीं आ रहे। देखिए, मैं आज आपको अपनी राय दे सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने अपने मुतलका कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि मैं भी एक रजिस्टर्ड एजेंट नहीं हूँ, और आपने उनसे मशवरा ज़रूर जो है ना वो लेना है, ये कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है। खैर, हम लोगों ने इसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि बेसिकली इसमें है क्या, बात क्या है। तो पीछे हम चलते हैं 2022 और 2023 के अंदर, कि जब आपको ये पता हो कि जब कोविड ख़त्म हुआ था तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्किल शॉर्टेज चल रही थी। स्किल शॉर्टेज मतलब यहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी। जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर्स बंद किए थे तो तब उस दौरान ये हुआ था कि यहाँ पे टूरिस्ट आना कम हो गए थे, तो हर बिजनेस काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। तो उस दौरान ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टेज चल रही थी स्किल की और स्टूडेंट्स की। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको भी पैसा नहीं आ रहा था। तो 2022 और 23 में ये हुआ कि जैसे ही बॉर्डर्स ओपन हुए तो ऑस्ट्रेलिया ने खाली 2023 के अंदर 5,70,000 वीज़े दिए, जिसमें स्टूडेंट थे, डिपेंडेंट थे, वर्क थे, स्पॉन्सर्ड वीज़ा थे, ये सारे मिला के इतने वीज़ा दिए। अब ये है कि इन लोगों के, ये लोग इतने तैयार नहीं थे और इन लोगों ने इतने सारे वीज़ा दे दिए। अब अल्टीमेटली उसका आउटकम क्या है? अल्टीमेटली उसका आउटकम ये आया कि जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ उनमें जो है अकोमोडेशन की शॉर्टेज आना शुरू होगी। मतलब अगर एक घर जो है सिडनी मेलबर्न में वो रेंट पे अगर रेंट आउट होने के लिए लगता था तो उसको 100 से 150 बंदा देखने आ जाया करता था, और वहाँ पे उन्हें रेंट के लिए घर नहीं मिलता था। तो उसका अल्टीमेटली ये हुआ, क्योंकि इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे अगर हम एक बस स्टेशन पे जाते हैं तो एक बस जो है वो खाली आ रही होती है, और जैसे ही वो बस स्टेशन के ऊपर रुकती है तो उसके अंदर 50 से 60 बंदों की अगर जगह है ना, तो जैसे ही वो 50 से 60 बंदे उसके अंदर बैठ जाएं तो वो फुल हो जाती है, तो वो चले जाती है और फिर आप लोग अगली बस का इंतज़ार करते हैं। वो ओवर क्राउड नहीं होती। तो ये मिसाल को मैं इस तरह बयान करूँगा कि ओवर क्राउड हो गया कि लेबर गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि आप लोगों ने इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स बुला लिए हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस को इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, स्पेशली जो है वो अकोमोडेशन को लेके है। तो ये बैक था। अब QI ने बेसिकली जनवरी के अंदर एक पोस्ट की अपनी ऑफिशियल पेज के ऊपर, और उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ने हुआ क्या, गवर्नमेंट ने बेसिकली जब ये सब कुछ हो गया तो 2023 के एंड पे गवर्नमेंट ने जो है वो ऑटो रिफ्यूज़ल लगाना शुरू कर दिया, जिसमें ये हुआ कि आप लोग ऑटो रिफ्यूज़ल वीज़ा आना शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने 15% तक जो है वो वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा कम करना शुरू कर दिया। और इन लोगों ने कहा कि हम लोग फोकस करेंगे जेन्युइन जो है वर्क लेबर के ऊपर, शॉर्टेज के ऊपर, ताकि यहाँ पे स्किल्ड लोग आएँ। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने GT को चेंज करके GST में कर दिया, जो था कि जेन्युइन टेम्परेरी स्टूडेंट से लेके इन्होंने जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के ऊपर ले गए। वो ये था कि अब इन्होंने स्टूडेंट्स के बाकायदा इंटरव्यू करेंगे, या तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से, नहीं तो यहाँ तो इमिग्रेशन की तरफ से जो भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेगा उसका इंटरव्यू होगा, ताकि वो इस चीज़ का श्योर करे कि वो यहाँ पे पढ़ने के लिए ही आ रहा है। तो इनको श्योर हो जाए कि ये बंदा वाकई पढ़ेगा ही, क्योंकि रिसेंटली जो कुछ हुआ इन लोगों के साथ काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया स्टूडेंट्स को, तो इन लोगों ने उस चीज़ को कवर अप करने के लिए ये सब कुछ कर दिया। अब इसकी वजह से जो है कॉलेजेस के वीज़ाज डिले होने शुरू हो गए। एक बात बताता चलूँ कि कॉलेज का काम, यूनिवर्सिटी का काम नहीं है कि आपको वीज़ा इशू करना। उनका काम है कि आपको सीए देना, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आपको जो है वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद वो सारा मामला इमिग्रेशन के पास चले जाता है, और इमिग्रेशन उसके बाद डिसीजन लेता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इसके अंदर कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बात मैं क्लियर अप करता चलूँ। अब ये QI ने ये कहा कि भाई देखिए, जब से GTE से GST हुआ है तो तब से क्या हुआ है कि वीज़ाज डिले होना शुरू हो गए हैं। और इन लोगों की ये स्टेटमेंट थी कि जिन लोगों ने नेक्स्ट इस साल जो कि मार्च में अप्लाई किया हुआ है, जो कि अगला मंथ है, अगर मार्च की 4 तारीख तक आप लोगों के वीज़ास फाइनलाइज नहीं होते
तो हम लोग आप लोगों को और ज़्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते, हम लोग आपकी क्लासेस आगे नहीं करेंगे और अल्टीमेटली आप लोगों का जो है वीज़ा, जो आप लोगों की कैंसिलेशन है वो हमारे कॉलेज की सीट की तरफ से हम कैंसिल कर देंगे और आप लोगों की फुली फंडेड जो है वो फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी। सेम एज़ इट इज़ इन लोगों ने कहा कि जो लोग जुलाई इनटेक में कर रहे हैं उन लोगों के लिए अगर उनकी जीटीई पास हो चुकी है, उनकी सीओई भी निकल चुकी है, तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, बट एक कंडीशन के ऊपर कि 1 जुलाई तक अगर उनके वीज़ाज़ नहीं आते तो उन लोगों को भी हम लोग जो हैं वो इन लोगों को डेफर नहीं करेंगे और इन लोगों के अल्टीमेटली कैंसिल करके आप लोगों को फुल रिफ़ंड दे दिया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि कॉलेजेस भी इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। जब से जीटीई से जीएसटी हुआ है, कॉलेजेस भी इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अब इमिग्रेशन बाकायदा ख़ुद इस चीज़ में इन्वॉल्व होकर स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट कर रही है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, वो कंडक्ट कर रही है ताकि जो है स्टूडेंट वो जेन्युइन यहाँ पे आए और लेबर शॉर्टेज को कवर अप करने के लिए स्किल्ड लोगों को लेके आया जाए। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो कॉलेजेस का ये काम नहीं है हमें वीज़ाज़ देना, कॉलेजेस का काम है कि भाई कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट कंफर्म करना और उसके बाद मामला जो वो इमिग्रेशन के पास चले जाता है। तो कॉलेजेस ने ये बात वाज़ह कर दिया कि ये मसला, अब ये मसला क्यों आ रहा है, एज आई सेड टू यू कि शॉर्टेज आ गई, लेबर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया। अब लेबर गवर्नमेंट जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को सिर्फ यहाँ पे लेके आएंगे और बाकी जो सीटें हैं वो यहाँ पे स्किल शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये लोग लेबर के ऊपर फोकस करेंगे। इसलिए इन्होंने रीजनल के अंदर जो है वो 482 निकाल दिया, जिसमें आप लोग जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं बिज़नेस को लेके, और उसका इन्होंने कर दिया कल को इंशाल्लाह बिज़नेस में मैं भी एक्सप्लोर करूँगा ये चीज़। उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरे करने के बाद इन लोगों ने उस चीज़ को कर दिया कि हमारे कंट्री के अंदर स्किल्ड लोग हैं, ना कि स्टूडेंट्स जो कि क्या करेंगे, जो कि पढ़ के हमारी इकोनॉमी में कोई इतना ख़ास कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो ये लोग क्या करें, इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया। तो बेसिकली द मेन रीज़न वो ये थी कि जीटी से जो जीएसटी गया है ना, उसमें स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं। तो इतने हज़ारों लाखों स्टूडेंट अगर वीज़ा डाल रहे हैं तो उनके इंटरव्यू कंडक्ट करना, ये सारी चीज़ करना, ये कोई छोटा मामला नहीं है। तो कॉलेजेस को इस चीज़ से सफ़र करना पड़ा है, स्पेशली किंग्स ऑन इंस्टीट्यूट। मैं किंग्स ऑन इंस्टीट्यूट में खुद पढ़ा हूँ, 2016 से 2019 तक मैं उस बैच में पढ़ा हूँ, वहीं से ग्रेजुएशन किया है, वहीं से ग्रेजुएशन करके वहीं पे पढ़ के वहीं से पीआर मैंने उसी डिग्री की बेस पे लिया है। तो कॉलेज जो है क्यों एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उनके स्टडी लेवल भी बहुत अच्छा है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कुछ माड़ा नहीं है, अच्छा है वो। तो हमें बेसिकली ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये रीज़न है वीज़ाज़ डिले होने में, और वीज़ा जो डिले हो रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा ये मानना है कि स्पेशली पाकिस्तान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी हो चुकी है, कंट्री स्टेबल नहीं है, अजीब अजीब सिचुएशन आ रही है। स्पेशली ये जो अभी हमारे ये हुए हैं ना वोट, और वोटों के बाद जो धांधली हो रही है, पूरी दुनिया इस चीज़ का मजाक उड़ा रही है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस चीज़ को कह दिया कि भाई हम इस चीज़ को नहीं मानते, और आने वाले वक्त में क्या होगा, हमारे स्टूडेंट वीज़ाज़ को और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी, वीज़ाज़ नहीं मिलेंगे। तो भाई ये हमारे जो हुक्मरान है उनको भी सोचना चाहिए कि हम लोगों ने जो अपने कंट्री के अंदर ये जो गंद मचा रखा है ना हॉर्स ट्रेडिंग, उससे दुनिया जो है ना वो देख के आप लोगों को कल को बैन कर देती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है जो मेरे मुताबिक है। आप लोगों की अपनी डिफरेंट राय होगी, और आप लोगों की राय का एहतराम है। यहाँ पे कमेंट करें, हमें बताएं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। और अगर आप लोगों को किसी को वीज़ा रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए, हमारा दूसरा ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में ओपन होने जा रहा है। पहला लाहौर में है, दूसरा सून जो है वो मुरीदके में ओपन होने जा रहा है। उनकी वेबसाइट का मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं। किसी किस्म की आपको अगर वीज़ा रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए हमसे कॉन्टैक्ट करें, आई विल लेट यू नो। अल्लाह।